क्या दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ प्रोटोटाइप से रिलेटेड फंक्शंस और प्रॉपर्टीज जिनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका काम करना प्रोटोटाइप के ऊपर आसान हो जाएगा। ये प्रोटोटाइप की मिनी सीरीज में तीसरा वीडियो है। पहले मैंने दो वीडियोस बना चुका हूँ जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने प्रोटोटाइप के बेसिक्स समझाए थे और प्रोटोटाइप के कुछ एडवांस एग्जांपल्स भी समझाए थे, तो उनको प्लीज देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी के साथ, जिसका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो दो अंडरस्कोर पहले, दो अंडरस्कोर बाद में, बीच में प्रोटो। दोस्तों ये एक हिडन प्रॉपर्टी है, और हिडन इसलिए है क्योंकि जावास्क्रिप्ट नहीं चाहता आप इसको इस्तेमाल करें। एज सच हिडन नहीं है कि छुपी हुई है, आप उसको ढूंढ ही नहीं सकते कभी, बट हिडन इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट उसको खुल के बताता नहीं कि आप इसका इस्तेमाल करें, बिकॉज जावास्क्रिप्ट चाहता नहीं है आप इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, लेकिन ये अवेलेबल है। और ये क्या बताती है, ये हमें जो भी उस ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप के अंदर चीजें हैं वो उठा के दे देती है। ठीक है, लेट्स से आपको डिबगिंग करने के लिए, देखने के लिए, कुछ चीज को चेक करने के लिए आपको चेक करना है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, प्रोटोटाइप का ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, तो आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और विजुअल स्टूडियो में, स्टूडियो कोड में आते हैं। और प्रोटो के अंदर दोस्तों मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसमें लिखता हूँ प्रोटो फंक एंड प्रॉप डॉट जेएस। ठीक है, तो ये मैंने फाइल बना दी। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन पर्सन एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो कि ऑब्जेक्ट बनाता है, ऑब्जेक्ट बना के देगा हमें। ये एक पैरामीटर लेता है नेम। ठीक है, तो इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज करके हम अलग अलग पर्सन बना, पर्सन कौन है, मैं भी पर्सन हूँ, आप भी पर्सन है, और उस पर्सन का नाम हो सकता है, मेरा नाम आशीष है। राइट, सो अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को लेके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहला कॉन्स्ट माई पर्सन इक्वल्स टू न्यू पर्सन। ठीक है, हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को लेके हमने ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे नाम दे देते हैं, कुछ नाम देते हैं राम। और इस माई पर्सन को मैं प्रिंट करा देता हूँ अभी, कंसोल डॉट लॉग माई। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिएगा। उसके बाद टर्मिनल में आते हैं और यहाँ पे चलाते हैं नोड, फोल्डर का नाम है प्रोटो स्लैश, और फाइल का नाम है प्रोटो एंड प्रोटो फंक फंक एंड प्रोटो जेस। तो हमारे पास ये पर्सन प्रिंट हो गया। तब अब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं दोस्तों प्रोटोटाइप का। प्रोटोटाइप क्या करता है, प्रोटोटाइप एक हिडन दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा है जिसके थ्रू हम यहाँ पे अंदर फंक्शन या प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम लेट्स से एक फंक्शन बनाते हैं से हेलो करके। ठीक है, से हेलो क्या करता है, अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं फंक्शन को। राइट, जैसे कि मैंने प्रोटोटाइप के वीडियो में भी समझाया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपने नहीं देखा। तो से फंक्शन, से हेलो क्या है, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, से हेलो एक फंक्शन, से हेलो मैं अंदर डाल रहा हूँ इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर एज अ प्रोटोटाइप। कह रहा हूँ से हेलो एक फंक्शन है जो कि जिसकी डेफिनेशन मैं अब देने जा रहा हूं। और ये क्या करता है, कुछ नहीं करता, कंसोल डॉट लॉग में डाल देता है, स्ट्रिंग लिटरल का इस्तेमाल करते हैं, माय नेम इज, अच्छा हेलो बोल देता है, हेलो माय नेम इज। अब यहाँ पे लिख देते हैं दिस डॉट नेम। ठीक है, अब इसको कैसे कॉल करेंगे, बस यहाँ पे जाके लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग में जाके लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग माई पर्सन डॉट से हेलो। ठीक है, अब मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। और कैसे चलाएंगे इसको, कंट्रोल एस करके सेव कीजिए, चाहे चलाइए से हेलो। से हेलो क्या मिल गया, माय पर्सन। ऑफ कोर्स इसको ऐसे नहीं कॉल करना, इसको आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कंसोल लॉग की जरूरत नहीं, बिकॉज ये कुछ रिटर्न नहीं कर। इसको सेव करके चलाते हैं दोबारा से। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास हेलो माय नेम इज राम, क्योंकि ये फंक्शन मैंने कॉल करा है यहाँ पे ये वाली चीज एग्जीक्यूट हुई, ये वाला लाइन, लाइन नंबर 6। और लाइन नंबर 6 में हेलो माय नेम इज, और जो मैंने यहाँ पे नाम दिया था राम। ठीक है, तो ये तो हम पहले देख चुके हैं। इसके अंदर अब प्रोटो कहाँ से आया, अब लेट्स से इसके अंदर एक और चीज करता हूँ मैं, इसके अंदर करता हूँ, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी भी घुसा देता हूँ। अभी तो मैंने फंक्शन घुसाया ना, प्रॉपर्टी भी घुसा देता हूँ, प्रोटो
पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट एज, और एज लिख देता हूं 22 साल। ठीक है, और अब इसको चलाता हूं। तो यहाँ पे जब मैं पर्सन को प्रिंट कर रहा हूं दोस्तों, तो ना मेरे पास ये से हेलो आ रहा है ना एज आ रहा है। राइट, क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज ये एक्चुअली डायरेक्टली इस फंक्शन, इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का पार्ट नहीं है। ये जो है हम प्रोटोटाइप के थ्रू घुसा रहे हैं अंदर। राइट, प्रोटोटाइप जो हमारा हिडन दरवाजा है उसके थ्रू हम घुसा रहे हैं इसको, डायरेक्टली इसमें अंदर नहीं है, तो इसीलिए प्रिंट भी नहीं करता। तो इमेजिन करें कि अच्छा, इसके अंदर एक और काम करते हैं, अब मैं इसके अंदर ना प्रिंट भी कर देता हूँ, एज को भी प्रिंट कर देता हूँ। लेकिन अगर आपको पता है कि से हेलो फंक्शन एग्जिस्ट करता है और एज एग्जिस्ट करती है, तब आप ऐसे उसको कॉल कर सकते हैं। ये तो हो गया, अगर हमें पता है तो हम कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पता और पता करना है कि इसकी प्रोटोटाइप में क्या क्या पड़ा है, तो कैसे करेंगे? तो आप कहते हैं कि ओके सही है, मैं इसके अंदर अब क्या करूं, कैसे पता करूं कि इस ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप में क्या क्या चीजें अवेलेबल। उस चीज को पता करने के लिए हमारे पास प्रोटो अवेलेबल, कंसोल डॉट लॉग, आप कह सकते हैं माई पर्सन का डॉट अंडरस्को प्रोटो अंडरस्को, ये मुझे बता देगा। ठीक है, इसको जब मैं प्रिंट करूंगा, तब अब देखो, अब ये खुल के सामने आ गया कि इसके अंदर एक से हेलो नाम का फंक्शन है और एज है जिसकी वैल्यू 22 है, जो कि डायरेक्टली जब मैं इस माय पर्सन को प्रिंट करवा रहा था कंसोल लॉग के थ्रू, तो नहीं आ रहा, क्योंकि प्रोटो का पार्ट है। लेकिन अगर आपको देखना है फिर भी उसको, इसके थ्रू आप देख सकते हो। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, आई होप इसका क्लियर होगा चीज। इसको प्रोडक्शन कोड में यूज मत कीजिएगा, इसको सिर्फ डीबगिंग के लिए। डीबगिंग क्या होती है? ये चेक करना कि कैसे चल रहा है प्रोग्राम, आपको इस पर समझ नहीं आ रहा कि आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पता नहीं क्या पड़ा है इसमें क्या नहीं पड़ा, और आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिल रही, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बट तो अच्छी नॉलेज है, पता होना चाहिए कि एग्जिस्ट करती है अगर आप प्रोटोटाइप पे काम कर रहे हैं तो। चलिए, चीज क्लियर होगा, आगे चलते हैं। अगली चीज हमारे पास है दोस्तों, गेट प्रोटोटाइप ऑफ मेथड। ठीक है, ये क्या करता है? ये एक स्टैटिक मेथड है जो कि ऑब्जेक्ट पे अवेलेबल है, और ये वही काम करता है जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर करती है। बट जावास्क्रिप्ट इसको रिकमेंड करती है कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो ये प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, उस जो भी ऑब्जेक्ट देंगे उसके जो प्रोटोटाइप है उसके अंदर क्या चीज पड़ी है वो उठा के आपको दे देता है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट इनपुट लेता है। आज प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। लेट्स से मैं इसी का ही माय पर्सन का ही प्रिंट करवाना चाहता हूँ, क्या है इसके अंदर प्रोटोटाइप। सो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट का स्टैटिक मेथड है डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ। इसका प्रोटोटाइप मुझे निकाल के दो, किसका? वो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, गेट प्रोटोटाइप ऑफ, और किसका? यहाँ पे मैं कहता हूँ माय पर्सन का मुझे प्रोटोटाइप निकाल के दो। तो यहाँ पे मैं इसको भी लिख देता ताकि हमें पता चले। तो जब हम ये लिखेंगे, तो ये चीज हमें वही चीज उठा के देगी जो अंडरस्कोर प्रोटो ने दी थी, कि से हेलो नाम का प्रोटोटाइप के अंदर एक फंक्शन है, हमने बनाया है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, और फिर हमें कह रहा है कि एज है जिसकी वैल्यू 20 है, और ये भी हमने यहाँ पे दी है। दोनों चीजें हैं हमारे पास। राइट, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट है दोस्तों सेट प्रोटोटाइप ऑफ। ठीक है, अच्छा, ये एक और इंटरेस्टिंग है। सेट मतलब क्या होता है? किसी चीज को, वैल्यू को डालना अंदर। गेट मतलब लेके आना, तो पिछला क्या था? गेट प्रोटोटाइप ऑफ। ये क्या है? सेट प्रोटोटाइप ऑफ। ये भी एक स्टैटिक मेथड है, और ये दोस्तों प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट को सेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोटोटाइप डालना है, और दूसरा, जोन सा ऑब्जेक्ट एज अ प्रोटोटाइप उसके अंदर डालना है। तो पहला किसके अंदर डालना है, और दूसरा क्या डालना है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, प्रोटोटाइप होना चाहिए था इसको। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे आते हैं। चलिए, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एक अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट
पेरेंट ओबीजे, एक पेरेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पेरेंट ओबीजे इक्वल्स टू, पेरेंट ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इसमें हम डालते हैं नेम जो है, सनी जी की मूवी चल रही है गदर 2, तो नेम सनी डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चाइल्ड ओबीजे, जिसके हम डालते हैं एज, आई डोंट नो उनकी उम्र कितनी है, 65 जैसे, ठीक है। तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट में हम ये डाल दें। अब चाइल्ड के अंदर हम पेरेंट की चीजें डालना चाहते हैं, ताकि अगर हम ये करें ना, कंसोल डॉट लॉग चाइल्ड ऑब्जेक्ट डॉट नेम करूंगा, अब ये कोड क्रैश हो जाएगा, राइट, बिकॉज ये चीज यहाँ पे है ही नहीं, अनडिफाइंड है, ठीक है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगी उसको। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कहते हैं कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर मैं पेरेंट के प्रोटोटाइप के अंदर पेरेंट ऑब्जेक्ट डालना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट सेट प्रोटोटाइप ऑफ, ठीक है, सेट करना है हमने, किस ऑब्जेक्ट के अंदर सेट करना है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर सेट करना है, किसको सेट करना है, किसको डालना है, पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, पेरेंट ऑब्जेक्ट को डालना है। मैं क्या कह रहा हूँ, चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर के जो प्रोटोटाइप है इसके अंदर पेरेंट ऑब्जेक्ट को डाल दो, ठीक है। तो इसको जब मैं रन करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाता है, अब इसको सनी मिल गया, पहली चीज तो, जो कि पहले यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा था क्योंकि थी नहीं, और यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया, ठीक है। और इसको ही आप गेट भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ, किसका प्रोटोटाइप चाहिए, वापस इस चाइल्ड ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप ले लीजिए, ठीक है, इसको प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव कीजिए, दोबारा चलाइए, यहाँ पे हमें मिल गया कि हमने नेम सनी, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, ये वाला नेम सनी ऑब्जेक्ट जो कि पेरेंट ऑब्जेक्ट है, ये चाइल्ड के अंदर एज अ प्रोटोटाइप अवेलेबल, हमें यहाँ से मिल गया गेट प्रोटोटाइप ऑफ चाइल्ड, तो उसने हमें पेरेंट का जो ऑब्जेक्ट था वो हम नेम सनी वो उठा के दे दिया। तो इसमें हमने देखा दोस्तों, इसमें जो चीज समझने की है ना, वो जो एक चीज है, देखो, इसमें मैंने सेट के थ्रू घुसाया इस ऑब्जेक्ट को, और जो पहले मैं कर रहा था उसमें मैं क्या कर रहा था, मैं प्रोटोटाइप के थ्रू घुसा रहा था, लेकिन डिफरेंस क्या था, मैं पर्सन जो कि एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसके अंदर घुसा रहा था, फिर उस पर्सन का इस्तेमाल करके मैं ऑब्जेक्ट बना रहा था, ये एक तरीका है। अब मैंने क्या किया है, मैंने ऑब्जेक्ट लिटरल का इस्तेमाल करके, ऑब्जेक्ट लिटरल क्या होते हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करी, कर्ली ब्रैकेट एंड करी, उसमें की वैल्यू पे लिखे, वो हो गए ऑब्जेक्ट लिटरल। ऑब्जेक्ट लिटरल का इस्तेमाल करके मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर जब मैं घुसाना चाहता हूं, तब मैं सेट प्रोटोटाइप ऑफ का इस्तेमाल करूंगा। मैं सेट प्रोटोटाइप का ऑफ का इस्तेमाल कंस्ट्रक्टर फंक्शन पे नहीं कर सकता, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट जो बन चुका है उस पे कर सकता हूं। माई पर्सन पे भी कर सकता हूं, लेकिन पर्सन पे नहीं कर सकता। क्या डिफरेंस है, पर्सन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन पे करना है तो पर्सन डॉट प्रोटोटाइप करके करना पड़ेगा। अगर मैंने ऑब्जेक्ट पे करना है, जैसे माई पर्सन, जो कि पर्सन का इस्तेमाल करके एक ऑब्जेक्ट बनाया गया, या फिर ऑब्जेक्ट लिटरल का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया गया, इस केस में मैं सेट प्रोटोटाइप ऑफ और गेट प्रोटोटाइप ऑफ का इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन का इस्तेमाल करके डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली हर ऑब्जेक्ट पे ये आपको से हेलो और एज मिल जाएगा, जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यहां पे आपको अगर ऑब्जेक्ट लिटरल का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो वापस यही कोड रन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर बार नया ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। यहां पे आपने इस पर्सन कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो कि ढांचा है, इस ढांचे को लेके कई मूर्तियां बन रही हैं, पर्सन वाई पर्सन बनाया, मैं माई पर्सन टू भी बना सकता था ऐसे। ये जितनी मूर्तियां बन रही हैं, माई पर्सन वन की मूर्ति बनी, माई पर्सन की मूर्ति बनी, इस ढांचे से बनी, हमने इस ढांचे में डायरेक्टली घुसा दी चीजें। तो इस ढांचे का इस्तेमाल करके जितनी मूर्तियां बनेंगी, चाहे 1000 बने, लाख बने, करोड़ बने, उन सब मूर्तियों के अंदर ये चीज मिल जाएगी। लेकिन जब आप सेट प्रोटोटाइप ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक मूर्ति पे काम कर रहे हैं आप, अब एक ही मूर्ति,
फर्क नहीं पड़ता किस ढांचे से बनी है वो, क्योंकि आपने एक ही मूर्ति बनाई है। आप ढांचे पे काम नहीं करने, आप डायरेक्टली उस मूर्ति पे काम कर रहे हैं। अगर आप मूर्ति पे काम कर रहे हैं तो एक ही पे ही फर्क है। आई होप चीज क्लियर होगी, नहीं क्लियर हुई तो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे हमारा सेट प्रोटोटाइप और गेट प्रोटोटाइप क्लियर हो गया। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मेरा जो गोल है उसमें मैं सक्सीड कर पाऊँ। और वो गोल क्या है दोस्तों? वो गोल बड़ा ही सिंपल सा गोल है, जो भी मैंने अपने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में सीखा है हैंड्स ऑन कोडिंग करके, वो मैं फ्री में बहुत सारे लोगों तक, बच्चों तक पहुंचा सकूं। और इसके अंदर मैं कोई पैसा नहीं कमा रहा, मैं फ्री में कर रहा हूँ ये चीज़। मेरे पैसे कमाने का जरिया मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का करियर है, जिसपे मैं काम करता हूँ रोज ही। 1-1.5 घंटा मैं वीडियो बनाने में लगाता हूँ, बाकी सारा मैं अपने काम पे ही ध्यान देता हूँ। तो मेरा ये मोड पैसे कमाने का नहीं है, ये मोड सिर्फ हेल्प करने का है लोगों की। सो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन जो मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ वो है हैज़ ऑन प्रॉपर्टी या फिर ऑब्जेक्ट डॉट हैज़ ऑन। अब ये फंक्शन दोनों ही क्या काम करते हैं, ये हमें बताते हैं दोस्तों कि एक प्रॉपर्टी या फंक्शन एक ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन के पार्ट थे या नहीं थे। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बना था, अगर कोई चीज आप हमारी प्रोटोटाइप से आ रही होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर कोई चीज उसकी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का ही पार्ट थी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये बूलियन रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। ट्रू अगर प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन थी पहले से ही, और फॉल्स अगर वो प्रॉपर्टी वहां नहीं डिफाइन थी, अगर प्रोटोटाइप से आ रही होगी तो बताएगा कि वो प्रोटोटाइप से आ रही थी। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इससे ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ना प्रोटोटाइप के थ्रू एज डाली है। एज यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब आपको पता करना है, अगर आप कहते हैं माई पर्सन वन डॉट एज, यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ माई पर्सन वन डॉट एज, कंसोल डॉट लॉग माई पर्सन वन डॉट एज। ठीक है, मैंने एज लिखी, तो ये क्या करेगा? एज को प्रिंट कर देगा 22। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये प्रोटोटाइप से आई है या फिर ये डायरेक्टली उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर डिफाइंड थी। ऐसे भी तो हो सकता था ना, दिस डॉट एज इक्वल टू 22, ये भी हो सकता था, है ना। अब आपको जब आप एक्सेस करते हैं इसको तो आपको ये नहीं पता होता ये कहाँ से आई है, राइट। तो आपको ये पता करने का जरिया है ये जो मैंने फंक्शन बताया है। सबसे पहले काम करते हैं इसके लिए, हम कंसोल डॉग पे जाते हैं, कंसोल कन्फर्म नहीं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखते हैं माई पर्सन वन डॉट, क्या इसके अंदर हैज ऑन प्रॉपर्टी, क्या इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, कौन सी? उसका आप नाम दे सकते हैं एज। ठीक है, इसको देते हैं, यहाँ पे मैं इसको हैज ऑन प्रॉपर्टी एज। ठीक है, अब मैंने इसमें लिख दिया, तो इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करके चलाता हूँ। ये कह रहा है नहीं, नहीं है। सही कह रहा है, बिकॉज डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन नहीं है। अगर मैं ये चीज नेम के लिए पूछूं, यही चीज मैं कहूं कि नेम के लिए मुझे बताओ कि नेम है या नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं नेम, और यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। नेम है या नहीं, तो ये नेम क्या आएगा? है, नेम तो है। नेम डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइंड है इधर ही, जो उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। तो यानी कि ये क्या बताता है कि कोई चीज डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट पे डिफाइंड है या नहीं है। ये यहाँ पे भी हो सकती है कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर, क्लास में भी हो सकती है। और ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू जब आप बनाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एज बनाया, एज के लिए चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे अगर मांगूंगा एज, यस, नेम कहूंगा, कहेगा नहीं, नेम नहीं, क्योंकि नेम डायरेक्टली डिफाइंड नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ एज डिफाइन है। नेम तो हमने सेट प्रोटोटाइप करके अंदर घुसाई है, राइट, थी नहीं चाइल्ड के अंदर। तो एज के लिए ट्रू, नेम के लिए फॉल्स। होप ये चीज क्लियर होगी। यही चीज, अब ये तो हमने माई पर्सन वन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फंक्शन को कॉल करा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप इस्तेमाल कर सकते हैं
ऑब्जेक्ट कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप दे सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट हैज ऑन। ठीक है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट हैज ऑन क्या लेता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट डॉट हैज ऑन आपका लेगा एक ऑब्जेक्ट, जैसे माई पर्सन वन हो गया, और इसके अंदर आप कहेंगे कि एज है या नहीं। ठीक है, एज नाम की प्रॉपर्टी इसके अंदर है या नहीं। इसको कंट्रोल एस करके कीजिए, चलाइए। कह रहा है एज नाम की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन अगर मैं यही चीज नेम के लिए कहूंगा, नेम के लिए, जिसको यहाँ पे दोस्तों प्रिंट भी करा, सॉरी, सिंगल कोड लेके यहाँ पे डाल देते, ताकि दिख जाए किस चीज के लिए होगा। और यहाँ पे भी हम लिख दें नेम। ठीक है, तो ये नेम हो गया। तो इसमें क्या हुआ, नेम के लिए आ गया ट्रू, यहाँ पे भी नेम के लिए ट्रू था, एज के लिए आ गया फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, दोनों के लिए फॉल्स। तो ये दोनों सेम काम करते हैं, एक उस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, तो इसीलिए आपको इस ऑब्जेक्ट को अंदर देने की जरूरत नहीं है। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, उसका लिंक मैं उस पर मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्टैटिक मेथड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप स्टैटिक मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, आपको वो ऑब्जेक्ट देना है और बताना है, आप कह रहे हैं क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर एज उसकी अपनी प्रॉपर्टी है या कहीं और से आई है। और माई पर्सन वन में यही चीज मैं कह रहा हूं, क्या नेम उसकी अपनी प्रॉपर्टी है या कहीं और से आई। ठीक है दोस्तों, आई होप ये चीज क्लियर होगी। एंड आई थिंक इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको प्रोटोटाइप समझ आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, बाय बाय।